इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तमाम मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में आज का दिन आयतुल्लाह उल उज़्मा इमाम ख़ामेनी की शहादत का दिन है। आज इस्लाम का अजीम रहनुमा और पेशवा मिल्लत इस्लामिया का हमदर व यावर व मददगार आज इस दुनिया से रुखसत हो गया। दुनिया मग़मूम है, सोगवार है, पूरी दुनिया पुरसा दे रही है। नौजवान यहाँ रो रहे हैं, सर पीट के रो रहे हैं कि आज उनका सरपरस्त आज मुसलमान अपने को यतीम समझ रहा है। पहली बार ऐसा है कि मिल्लत इस्लामिया ने आज एक अपना अजीम हमदर्द, अपना बुजुर्ग, अपना सरपरस्त रहनुमा खो दिया कि जो उनकी खातिर बड़ी बड़ी ताकतों से टकराता था, बड़ी बड़ी कुव्वतों से टकराता था। उसके होते हुए किसी में जुर्रत नहीं थी कि एक नज़र भी देख सके। आज वो दुनिया से गुजर गया जिसके खौफ से अमेरिका और इसराइल की रूहें कांपा करती थी। आज उनकी शहादत के बाद भी उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। उनकी तवज्जो और उनकी रूहानी करामत यकीनन जालिमों का पीछा करती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान के लिए आयतुल्लाह ख़ामेनी बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी कौम को पसंद करते थे, इसलिए कि वो यहाँ आए थे और उन्होंने एक हिंदुस्तान पे लिखी हुई किताब का तर्जुमा भी किया। जिस वक्त वो लोग इनकलाब ला रहे थे, हिंदुस्तानी इनकलाब, गांधी जी को उन्होंने बहुत पढ़ा है, नेहरू को पढ़ा है। और जो है हिंदुस्तानी अवाम को, चूँकि एशियाई अवाम है जो बोलती है वो सच्ची होती है, अपने कौल व फ़ेल में मुखलिस होते हैं यहाँ के लोग, इसलिए जो है वो यहाँ के लोगों को पसंद करते थे। आज उनकी शहादत पे पूरा हिंदुस्तान सोगवार है, पूरे मुल्क में गम व गुस्से की लहर है, हर तरफ मातम है, हर तरफ जो है गिरिया वजारी हो रहा है। वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं, हमारे अहले वतन हिंदू भाई सर पीट के रो रहे हैं। इस वक्त जो है कलीसाओं में, मठ में और तमाम जो है गिरजाघरों में उनके लिए शोक का माहौल है और सब उनको जो है उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं और उनके लिए अपना इजहार गम कर रहे हैं उनके लिए। अल्लाह तमाम मुसलमानों को तसलियत हम देते हैं, हम तसलियत पेश करते हैं तमाम मुसलमानों को और तमाम दुनिया के हुर्रियत पसंद इंसानों को कि वो घबराएं नहीं, अल्लाह उनके साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दारुशिफा हैदराबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की शहादत के मौके पर एक जुलूस बर्पा किया गया है। आज का दिन हमारे लिए वाक़ई गम का दिन है। हम खड़े तो दिन की रोशनी में हैं, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा सा महसूस कर रहे हैं। हमारा दिल आज गम से पुर है और सिर्फ हमारा नहीं बल्कि मुझे लगता है दुनिया में तमाम हर इंसान का दिल गमज़दा हो गया है, सोग में डूबा हुआ है कि जो आयतुल्लाह ख़ामेनी को समझता था कि वो एक हक़ गो शख्स थे, वो इंसानियत के साथ खड़े थे, वो हक़ का दर्स देते थे और मज़लूमों के साथ खड़े थे। फ़िलिस्तीन हमारी निगाहों के सामने है, हमें ज़्यादा जिक्र नहीं करना है, लेकिन आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हमारे और आपके दरमियान थे और अभी दुनिया से गुजर गए हैं, कोई ये ना सोचे कि ख़ामेनी दुनिया से गए, एक ख़ामेनी दुनिया से गए हैं, लेकिन ये भी अल्लाह की जानिब से एक रहबर थे हमारे लिए और अल्लाह ही इन जैसी हमारे लिए 100 मरतबा, करोड़ों मरतबा मदद शामिल हाल करेगा और उनके जैसे रहबर और हमारे लिए भी पैदा होंगे कि जो मजलूमों की हिमायत के लिए आएंगे। क्योंकि जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा किया गया था तो लोग ये ना सोचें कि करबला जब खत्म हो गई तो उसके बाद फिर से बातिल सर उठा करके बात करेगा। बातिल का सर उसी वक्त से झुक गया था और आज तक झुका हुआ है। इसी तरीके से आयतुल्लाह ख़ामेनी भी कहते हैं कि मैं अपना सर कटा सकता हूँ लेकिन झुका सकता नहीं। तो इसी तरीके से हम इसको देखेंगे कि जालिम ने जब सबसे बड़ा जुल्म करबला में कर दिया तो अब हमें इस दुनिया से क्या ही उम्मीद हो सकती है। लेकिन इन जालिमों के जो जुल्म है वो किसी तरीके से ख़त्म नहीं होते, लेकिन अल्लाह भी बहुत खूब है कि अपनी मदद शामिल हाल करता है। जब ईरान में इमाम ख़ुमैनी के बाद रहबर मुअज़्ज़म ने अपनी जगह ली थी और उसके बाद वापस से ईरान को बहाल किया, लोगों के लिए खुशी का सबब बने। अब हमें अल्लाह से उम्मीद है कि वो फिर रहबर की जगह कोई ऐसा रहबर और भेजेगा कि जो तमाम दुनिया के लिए एक सुकून होंगे, तमाम मुसलमानों के लिए एक सुकून होंगे। लेकिन हम दुआ करते हैं कि मेरे पालने वाले 11 सदियों से तड़प रहे हैं, अब कब कितना वक्त लगेगा हम नहीं जानते। वो वक्त जल्द अज जल्द आ जाए कि जब हम अपने इमाम के ज़हूर को देखें और ये जो तारीकी है इसके बाद जो एक और
सूरज निकलेगा वो सूरज हमारे वक्त इमाम के ज़हूर का होना चाहिए कि हम अपने इमाम के साथ महशूर किए जाएं। और अगर हम इस दुनिया से चले जाएं और अगर मौत हमारे दरमियान आ जाए, शहादत हमारे दरमियान आ जाए, तो ए खुदा हम तुझसे दुआ करते हैं कि जब इमाम हमारे ज़हूर फरमाए हमें हमारे ख़बरों से कफन पहना करके बाहर निकालना। हमारे हाथों में ज़ालिमीन के लिए तलवार होनी चाहिए। हम अपने इमाम के साथ लब्बैक कहेंगे और उनके लश्करों में शुमार किए जाएंगे इंशाअल्लाह। वस्सलाम अलैकुम। बंद करने के लिए क्या कहेंगे आप? किस तरह से रोका जाए ताकि उसकी जो दुश्मन है उसकी ताकत कुछ कम हो? जो हमारे दरमियान और आपके दरमियान इजरायली प्रोडक्ट्स जो चीज़ें यहाँ बिक रही हैं, खुसूसी तौर पर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनकी ममानियत करें, उनको इस्तेमाल ना करें, चाहे वो लिबास के मामले में हो, चाहे वो खाने पीने के मामले में हो, या फिर हमारे फैशन के मामले में हो। हर चीज़ पे हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हम उसको निगाह करें, जब हम उस पर हाथ रखें, तो एक मरतबा सोच लें कि फ़लस्तीन में लोग किस तरीके से बम से उड़ाए जा रहे हैं। एक मरतबा जब उस पर हाथ रखें तो सोच लें कि हमारे दीन के रहबर कितनी ज़्यादा मुश्किलें उठा रहे हैं इसी दीन को फैलाने के लिए, सुकून के फैलाने के लिए, और इस दुश्मन को किस तरीके से वो नाबूद करना चाहते हैं। हमारे हाथ में कोई असलहा नहीं सिवाय दुआ के। ये मोमिन का सबसे बड़ा असलहा दुआ है, हमें दुआ करना चाहिए। और दूसरा अमल हमारा ये होना चाहिए कि अगर हमारा हाथ है उससे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि जिससे इजराइल आज फ़ायदा उठा ले। हमारी आंखों से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं उसको हासिल होना चाहिए। यानी हम आज से अहद कर लें कि हमारा जो पूरा जिस्म है, हमारा जो पूरा वजूद है, ये किसी भी तरीके से इजराइल के मफाद के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा और वो हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता। चाहे फिर वो हमारे मोबाइलों पर ऐसी वीडियोस हो, ऐसी इंटरटेनमेंट्स हो जो इजराइल को प्रमोट कर रहे हैं, हमारी आंखें उन्हें नहीं देखेंगी, हम उनके प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे, चाहे हमें जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन हम ना उनका पानी पिएंगे, ना हम उनका टमाटर खाएंगे, ना हम उनका नमक खाएंगे, क्योंकि नमक हम वही खाएंगे कि जो हलाल है। हम हराम नमक ना खाते थे, क्योंकि अगर एक मरतबा ये नमक हमारे पेट में चला गया तो फिर हमें अल्लाह की हिदायत सुनाई नहीं देगी, फिर हम भी उन्हें ज़ालिमीन में से शुमार किए जाएंगे। वस्सलाम। और मोमियों ने खैमे में अशअलवा होके कहा वापस हुसैन सैयद साला इस कस्मा कुर्सी के आलम में उस रहबर अजीम उशान की शहादत हम सबके लिए तस्वीर करते हुए मैंने कहा था कि देखो हम कह रहे हैं